आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। टारगेट 120 और किस तरीके से आप नेक्स्ट जो 20 प्लस डेज आपके हाथ में है उसको आप किस तरीके से यूज करोगे, उस पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट डेफिनेटली एक ये फ्रूटफुल वीडियो रहेगा आपके लिए। ठीक है, वीडियो अंत तक देखें। और उससे पहले एक बात हम आपको बता दें, लिंक नीचे दिया होगा व्हाट्सएप का। ठीक है, उस नंबर को आप जरूर सेव कर ले। लिंक पे जाके नंबर आप सेव कर ले। ठीक है, और जो व्हाट्सएप का स्टेटस होता है उसको आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि जो नेक्स्ट 20 प्लस डेज है उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मैं स्टेटस में डालूंगा, जहां से 5 से 7 क्वेश्चंस लिख लो, डायरेक्टली आएंगे। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टारगेट है 120, में फिर से बता दूं 120 प्लस आपको लाना है। ठीक है, ये मैं प्री का बात कर रहा हूं। और क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा आपका, अगर आप एडुटेरिया का वॉल्यूम लगा रहे हो, वॉल्यूम 2 का मैं बात करता हूं जो लेटेस्ट है आपका, जीएस का और जो रीजनिंग का है सेम पैटर्न आपको दिखेगा। मैथ्स का हो सकता है कि थोड़ा लेवल गिरे कंपेयर टू आपका एडुटेरिया का। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, 120 प्लस कम है आपके लिए, आप इससे भी ज्यादा लेके आओगे। ठीक है, तो टारगेट 120 प्लस है, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। आप ध्यान से, और वन मोर थिंग, दिस गोइंग टू बी लाइक लास्ट वीडियो। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होगा जिसपे मैं टारगेट वाला बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से आपको करना है। इससे पहले बस मैंने एक वीडियो बनाया, तो ध्यान से समझना है कि जो भी चीज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, कि आपके हाथ में जितने भी दिन है, एक एक दिन पे हम बात करेंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद बिहार वाला सेक्शन में क्या करना है, एक एक चीज पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अभी भी आप प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रख दो, ये मस्ट है। ठीक है, सबसे पहले डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे। ठीक है, आज से अगर नहीं भी लगाते हो तो कल से आप लगा सकते हो, बट मुझे पता है आप सब लोग लगा रहे होंगे, क्योंकि जो भी मुझसे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं वो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है, पढ़ने वाले और मेहनत करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओगे। अब जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट होगा आपको एनालिसिस करना है उसका। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप एनालिसिस करोगे कि 120 प्लस, ठीक है, क्या मैं क्रॉस कर रहा हूं। अगर आप क्रॉस कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप क्रॉस नहीं भी कर रहे हो, जो मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो यही 20 प्लस दिन जो आपके हाथ में वो होगा। आप 120 से 125 तक भी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आप एनालिसिस करोगे, क्या आप 120 प्लस जा रहे हो तो अच्छा है, नहीं जा रहे हो तभी भी अच्छा है, अभी आपके हाथ में टाइम है। उसके बाद आप ये देखो कि कौन सा टॉपिक आपका गलत हो गया। मान लीजिए साइंस में आपका, ठीक है, ग्लैंड से कोई क्वेश्चंस गलत हो गया, या केमिस्ट्री में मान लीजिए कि आपका कार्बन एंड कोई कंपाउंड से क्वेश्चंस गलत हो गया। ठीक है, तो आप उस टॉपिक को जाके कंप्लीट करो। तो पहला टास्क ये हुआ कि अगर आपने कोई एक प्रैक्टिस सेट लगाया है, उसमें 10 टॉपिक ऐसे होंगे जहां से आपके क्वेश्चंस गलती हो गए, उस टॉपिक को आपको उसी दिन खत्म करना है। ठीक है, चाहे आप बुक से कीजिए या हम, अगर आप हमसे जुड़े तो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किया, वीडियो प्रोवाइड किया, हर एक चीज प्रोवाइड किया टू द पॉइंट। ठीक है, तो आप उससे खत्म कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस आपको देखना है कि कौन सा मेरा गलत हो गया। ठीक है, टॉपिक आपको नोट डाउन करना है और आपको वो टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आपका वो हिस्ट्री का हो, चाहे आपका वो मैथ्स का हो, चाहे वो आपका रीजनिंग का हो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग, सबसे पहला पॉइंट वो था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। जो सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है रीजनिंग, मैथ्स एंड साइंस। आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, आपने टॉपिक भी लिख लिया, आप एनालिसिस भी कर लिया, और जो टॉपिक से गलती हुआ है आप उसको खत्म भी करोगे। ठीक है, उसी दिन। अब रीजनिंग में आपको पहचान 45 प्लस आपको स्कोर करना ही है। ठीक है, इसका कोई ये नहीं है आप 45 प्लस, मैं लिख के देता हूं, फिर से वही बात, बहुत लोग होंगे जो 50 में 50 लेके आएंगे। ठीक है, बट हम आपसे एटलीस्ट इतना ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप 45 प्लस आप स्कोर करो। अब हमने सब टॉपिक आपको पढ़ाया है। ठीक है, और पढ़ाने का मतलब ये होता है कि चीजों को एग्जाम में कम समय में कैसे करना है, उसका मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है, तो आप जो हमसे पढ़े हुए हैं टॉपिक को फिर से आप रिवाइज कीजिए, और जो अगर आप कहीं तो पढ़े होगा, नहीं तो आपने तो बुक से पढ़ा है, तो वहां से रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको क्या करना है, थिंकिंग डेवलप करना है। अब ये थिंकिंग डेवलप करने का बात मैं समझाता हूं। देखो, जैसे कि हमने आपको करवाया था मिरर इमेज और वाटर इमेज, लोग खोजते रह जाएंगे, बट आपको मैंने 5 सेकंड में बताया कि कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैंने
क्लॉक के क्वेश्चंस करवाएं। तो ये थिंकिंग आपको क्या डेवलप करना है कि किसी भी क्वेश्चंस को कम समय में कैसे करना है। मतलब जब आप पेपर लगा लोगे, ध्यान से समझना, ठीक है, जब आप पेपर लगा लोगे, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, बट आपको क्वेश्चन पेपर मैथ्स एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन का फिर से देखना है और अच्छे से देखना है क्या ये क्वेश्चन मुझसे और कम टाइम में हो सकता था। इस पे आप जरूर जोर दीजिएगा, क्योंकि यही चीज, ठीक है, आपको एग्जाम में दूसरों से आगे ले जाएगा। ठीक है, चाहे वो क्लॉक का क्वेश्चन हो, चाहे वो कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि चुटकियों में कैसे किया जाता है। मैथ्स का अगर हम लोग बात करें तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो बीएसएससी में पूछे गए हैं, एक लाइन में कैसे बनाया जाता है। तो ये आपको एनालिसिस करना है। जब आप पेपर कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग पे स्पेशली एनालिसिस करोगे, चाहे वो आपका क्वेश्चन बना हो, चाहे वो क्वेश्चन ना बना हो। आपको ये देखना है कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे 30 सेकंड में बना था या 1 मिनट लग गया, तो क्या मैं इसको 30 सेकंड में बना सकता हूं। उस पर आपको जोर देना है, जो हमने आपको सिखाया। बाकी अगर आपसे नहीं बनता है, आप मुझे सेंड कीजिए, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट। बट उसका टाइम जो हमने बताया 9 बजे, जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं उनको हमने बता रखा है, रेंडमली भेजोगे कभी भी तो हम कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद हम आते हैं साइंस में। अब साइंस एक इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, जिनका साइंस स्ट्रांग है, मैं फिर से बताता हूँ, बहुत एज होगा उनको ले जाना, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। बीएसएससी ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्पेशली वो क्वेश्चन छापेगा और क्वेश्चन बनाएगा। वो वही क्वेश्चन देगा जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका बीपीएससी हो। तो अगर आप जितना क्वेश्चन इसमें आप प्रैक्टिस करोगे साइंस का, आपका उतना दायरा बढ़ेगा। अब ये तो समय है नहीं कि आप प्रैक्टिस करने बैठो, तो आपको साइंस में क्या करना है, मान लो आज आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, कि हाइड्रोजन का, ठीक है, कितने समस्थानिक होते हैं, कितने रूप होते हैं। समस्थानिक मतलब एलोट्रोप होते हैं, ठीक है, तो आपको आइसोटोप, ठीक है, कितने समस्थानिक है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको पता है, 4 उसमें ऑप्शन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, आपको पता है 3 होगा। तो जैसे ही बोला कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से जितने क्वेश्चंस बनते हैं आपको थोड़ा सा दिमाग देना है और रिकॉल करना है। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में आपको सोचना है कि हाइड्रोजन को हम फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, उसका फिर से इन्वेंटर कौन है, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का जो एक जिसको हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं, ठीक है, जो ट्राइटियम जो इसका 3 फॉर्म जो होता है, जिसमें कि ट्राइटियम जो है कि रेडियो एक्टिव आपका ये, और एक जो आपका प्रोटियम है जिसमें आपका प्रोटॉन नहीं होता है, तो आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस हाइड्रोजन से बन सकते हैं, ठीक है, आपको वो सोचना है और उसके ऑप्शन भी एलिमिनेशन करने हैं, ठीक है, ऑप्शन के ऊपर भी आपको पढ़ना है। ये साइंस के लिए आपको करना है। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चंस आपने लगाया, क्वेश्चंस को फिर से देखोगे कि उस क्वेश्चन को क्या हम कम समय में कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद करंट, याद रखिएगा, करंट जो है आपका ये डार्क हॉर्स है। डार्क हॉर्स मतलब यही, ठीक है, मैं अभी अपना बात बताता हूँ। जो अगर ईएसआई का खैर अभी स्कोर कार्ड आया नहीं है, ठीक है, बट ईएसआई में स्कोर कार्ड मेरा मेरिट नहीं बनने का मतलब मुझे जहां तक समझ में आ रहा है वो करंट ही था, क्योंकि जो दरोगा का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि करंट नहीं था। बट मेंस का मैं बात करूं, बट ईएसआई में सडनली उन्होंने करंट इंक्लूड कर दिया, वो भी 1 साल पीछे का। तो ये वाला पोर्शन आप देखो, आप सीखो, एक्सपीरियंस यही मायने रखता है, ठीक है, कि 5 से 8 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो आपको करना ही है। वो पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे पेपर, उसमें दिया हुआ है कि जितने भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होते हैं वो पूछ लिया जाता है, खेल कहाँ हुआ है वो पूछ लिया जाता है, अवार्ड। तो 5 से 8 टॉपिक को आपको डायरेक्टली मिलेगा। इसको मैं अलग से करके भी सॉर्ट आउट करके डाल दूंगा। बट आपको याद रखना कि करंट में आपको नहीं छोड़ना है कुछ, आपको करंट पढ़ना है। और अगर आप बीपीएससी दियो तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, बस आपको रिवीजन करना है। तो ये डार्क हॉर्स हो सकता है, ठीक है, तो करंट को आपको करते हुए चलना है, ठीक है। आप इतने दिन अगर आप कुछ पढ़े ही नहीं हो तो ये नहीं कि सडनली आप करंट आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है। ये बस उनके लिए है जो पढ़े हुए हैं और मेहनत किए हैं इतना दिन, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट, आपको किस तरीके से करना है प्लीज एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कि आपके हाथ में अगर जो 20 दिन है, ठीक है, एक तो आप प्रैक्टिस सेट को कैसे करना है, उसमें आपका 4 से 5 घंटा जाएगा, ठीक है, बाकी आपका टॉपिक पढ़ने में। अब देखो जो आपका दिन बचा हुआ है, मान लीजिए कल से आपका 1 तारीख स्टार्ट हो रहा है, नवंबर आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए, एक तो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट में आपको टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, और याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन, अच्छे प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चंस होते हैं और उसी टॉपिक से होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने बोला कि आपको टॉपिक कंप्लीट करना है जहां से आपका क्वेश्चन गलती हो जा रहा है। अब याद रखना, जैसे कि हमने यहां बोला कि आपका 1 नवंबर, अब नवंबर का मैं बोल रहा हूं 1 से लेके मैं 20 नवंबर या 22 या 23 नवंबर, अब जहां तक इसको ले जाने चाहूं ये आपके ऊपर है। आपको मान लीजिए कल आपने एक प्रैक्टिस सेट किया, ठीक है, प्रैक्टिस सेट किया, प्रैक्टिस सेट का टॉपिक लगाया, जो जो बात हमने बताया वो आपने किया, ठीक है, वो फिक्स। प्लस आपको क्या करना है कि जैसे
1 और 2 नवंबर ये डेट में आपको कोई एक सब्जेक्ट पूरा आपको खत्म करना है, ये मस्ट है। मान लीजिए मैंने बोला बायोलॉजी, ठीक है, सिर्फ मैं बोल के चलाऊं कि बायोलॉजी आपको पूरा खत्म करना है, तो आपको पूरा बायोलॉजी खत्म करना है 1 और 2 नवंबर में। आप कर सकते हो, ज्यादा लोड नहीं है ये, ठीक है। उसी प्रकार अब मैं 3 और 4 को बोलता हूं, ठीक है, 3 और 4 को बोलता हूं कि आपको पूरा का पूरा, ठीक है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेने हैं। आप फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जैसे कि लाइट्स है, यूनिट हो गया, ठीक है, जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आपका केमिस्ट्री में क्या है, एलॉय हो गया, ठीक है, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 3 और 4 में आप खत्म करोगे, 1 और 2 में बायोलॉजी खत्म करोगे, उसी तरीके से 5 में आप मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करोगे। सब्जेक्ट वाइज आपको फिक्स कर लेना है कि आगे मैं कल क्या करने वाला हूं। यूट्यूब पे आप देखोगे, ठीक है, कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आखिर मैं कल क्या पढ़ने वाला हूं, ठीक है। समझ में आया? तो ये है आपका लास्ट 20 डेज आप किस तरीके से करोगे। डेली एक प्रैक्टिस सेट करोगे, प्लस आपका प्लान रहेगा कि मैं कौन सा एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म करने वाला हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने पहले दिन क्या बोला कि 1 और 2 नवंबर को मैं पूरा का पूरा बायोलॉजी खत्म कर लूंगा, उसी तरीके से 3 और 4 को मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा कर लूंगा, ठीक है, उसी तरीके से 5 को मैं मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लूंगा। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, और करंट को आपको साथ में लेके चलना है। अंत में आता है आपका बिहार, ठीक है। अब बिहार में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है आपका ज्योग्राफी, भूगोल वाला पार्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट आपको रिवर हो गए, जलप्रपात हो गए, ठीक है, उसके बाद खनिज हो गए, ठीक है, जो बिहार रिलेटेड चीज है, ठीक है, ज्योग्राफी वाला भूगोल वाला पार्ट, उसको आपको ज्यादा फोकस करना है। ये चीज याद रखिएगा, ये अपने हिसाब से ऐसे आप बीपीएससी दिए हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा इसमें, आप बहुत डिटेल में पढ़े होगे, ठीक है। प्लस बिहार का जो सेंसस है ये आप जरूर देख के जाइएगा, यहां से श्योर है क्वेश्चंस मिलेगा। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये लास्ट में आप देख के जाना, एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप ये आपके पास नोट्स होगा इसका, बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद करंट भी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट करंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट करंट हमने भी बीपीएससी के लिए करवाया था, आप उसको भी देख सकते हो, बस वो देखना है, ठीक है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट और आपका सेंसस, ठीक है, ये करना ही करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, होपफुली चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही कंफाइंड में मैंने आपको बता दिया कि आगे आप क्या करने वाले हो, ठीक है, और आपने जितना पढ़ा ये मोर देन इनफ है। नया चीज आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, जहां से गलती हो जाता है, और आपके पास जो नोट्स है उसको बस अभी आपको, नया चीज नहीं, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसको अभी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और ये 120 जो मैं बोला हूँ ये बहुत ही छोटा मार्क है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही इजिली आप ये स्कोर कर सकते हो। और मैक्सिमम लोग, मुझे पता है कि वॉल्यूम 2 में आप लोग प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा कि जो एडुटेरिया वॉल्यूम 2 उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, डेफिनेटली अच्छा जाएगा। अगर आपने मेहनत किया है तो मेहनत का फल तो मिलेगा ही। और इफ यू न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लोगों को बताइए ताकि ऑथेंटिक और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होता है वो सब तक पहुंच पाए।